Hello student, at class I am teaching you fifth lesson the summit within part first। इसमें जो है हम देखते हैं कि जो ऑथर है वो जो है एवरेस्ट समिट पर पहुंचता है, वहाँ पर पहुंचने के बाद किस तरह से अनुभव करता है इसका जो है फीलिंग, उसकी जो फीलिंग है उसने इसमें एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी जो इमोशंस है उसमें सबसे ज़्यादा उसके इमोशन कह सकते हैं वो कौन से इमोशंस है, मानवता के जो इमोशन है, ह्यूमैनिटी के इमोशन, जो इमोशंस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो वहाँ पर जब खड़ा हुआ था तब। और वहाँ पर वो जो पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद भी उसके माइंड में एक तरह से जो सैडनेस होता है उसका चिन्ह उसे नज़र, यानी कि उसमें दिखाई दे रहा था, हल्का सा जो है दुख की भावना उसे नज़र आ रही थी। और वहाँ जो है उस तरह से यहाँ पर बोला जाता है कि जो एक तरह से माउंटेन पर, एवरेस्ट माउंट पर चढ़ने के बाद भी उसके जो है उसके अंदर एक गहरी आनंद से व्यक्ति भर जाता है और थैंकफुलनेस से वो जो है व्यक्ति भर जाता है। माउंटेन पर चढ़ने के बाद जो है व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है चेंज हो जाता है और फिर वो अपने आप से वो पूछता है कि वो यहाँ पर जो है क्यों चढ़ा था। इस तरह से उसके अंदर एक जो है भावना आती है और वो जो उसके कल्पनाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है और उसका जो विचार है माउंटेन पर चढ़ने का वो उसके साथ है। और बाद में लास्ट में वो ये कहता है कि जो माउंटेन पर एक चढ़ना एक तरह से सहनशीलता और इच्छा शक्ति और कह सकते हैं दृढ़ता, इन सबको जो है प्रदान करता है। और इस जो है माउंटेन पर चढ़ना बहुत ही आनंददायक होता है। नेक्स्ट हम एक तरह से देखते हैं इसमें इंग्लिश में देखते हैं। It was humility that was dominant among all emotions within the author। यानी कि जो है इससे लेखक के अंदर एक मानवता का जो है इमोशंस, बहुत गहरी भावना उसके अंदर आ गई थी जब वो जो है when the author stood on the summit, जब वो समिट ऑफ द एवरेस्ट के समिट पर वो चढ़ गया था। On the peak there was a tinge of the sadness in the author's mind, और लेखक के मस्तिष्क में एक तरह से जो है वहाँ दुख का हल्का जो है भावना आ गई थी। अपॉन क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट पर्सन इज ओवरवेल्म्ड बाय द डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। और इस तरह से जो है समिट पर, एवरेस्ट के समिट पर चढ़ने के बाद जो ऑथर है उसके अंदर एक जो है आनंद की और थैंकफुलनेस की जो भावना होती है वो भर गई थी। द मैन हु क्लेम्स द माउंटेन चेंज कम्प्लीटली, और जो है माउंटेन पर चढ़ने के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से बदल जाता है। अनदर समिट दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट द समिट इज़ द समिट ऑफ माइंड। जो है ऑथर जो है एक और चोटी के बारे में बात करता है, वो चोटी होती है मन की चोटी, यानी मन का जो है शिखर सबसे ऊंचे स्थान होता है जो है माउंटेन का। तो माउंटेन के सबसे ऊपर शिखर जो होता है वो समिट है। इसी तरह से मन की जो है समिट है, मन का एक शिखर है, उसके बारे में भी जो लेखक यहाँ पर राइटर है, ऑथर है, वो बात करता है। फिर ऑथर बिगिंस टू गिव हिमसेल्फ आस्क हिमसेल्फ व्हाई ही हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। वो कहता है कि वो अपने आप से पूछता है कि वो एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। द इवेंट ऑफ द रीचिंग द समिट हैड अ होल्ड द ऑथर्स इमेजिनेशन।
और समिट पर पहुंचने की जो घटना है वह उसकी कल्पना में अभी भी जो है रुकी हुई है या ठहरी हुई है और उसके मन में जो है वो जो है होल्ड हो रखी है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द एवरेस्ट ऑफ रीचिंग द समिट वुड बिकम मोर रिमोट विद द टाइम। और जो है लेखक कहते हैं कि ये घटना जो है समिट पर पहुंचने की वह धीरे धीरे समय के साथ साथ रिमोट हो जाएगी, दूर होती चली जाएगी। डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स related to the Everest expedition lead the author to question so in his mind। और इसी प्रकार से जो लेखक है वो कहता है कि विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न है इससे एवरेस्ट पर चढ़ने की यात्रा से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं वह उसके जो माइंड है, लेखक के जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसमें जो कई प्रकार के क्वेश्चंस उठाते रहते हैं। People climbs mountain because men take delight in overcoming obstacle। और यहाँ जो है लेखक ये कहता है कि व्यक्ति जो है माउंटेन पर चढ़ते हैं क्योंकि कई बाधाओं पर वह विजय प्राप्त करने में बहुत खुशी प्राप्त करते हैं या उन्हें बहुत खुशी मिलती है। टू क्लाइम माउंटेन मस्ट हैव इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। और माउंटेन पर चढ़ने से व्यक्ति को जो है वह इंड्योरेंस मिलती है यानी सहन शक्ति मिलती है, परसिस्टेंस मिलता है यानी दृढ़ता मिलती है, एंड द विल पावर मिलती है यानी दृढ़ इच्छा शक्ति मिलती है। इस प्रकार से लेखक का जो एक कह सकते हैं विचार है समिट पर चढ़ने का, और उसने जो अनुभव किया समिट पर चढ़ कर के उन सबको इस पार्ट में उसने एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है आगे जो है और पढ़ेंगे और इसमें से आपकी क्वेश्चन आंसर जो है इन मेन बातों में आपको मिलते हैं क्वेश्चंस के आंसर। दैट्स ऑल।